कन्याकुमारी में अरब हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। तो इसका बुनियाद में क्या अर्थ हुआ? बंद कर दो। कन्याकुमारी है भारत के दक्षिण में। और बद्रीनाथ है नॉर्थ में। श्रीनगर यहाँ कुमार की यादगार है। कहाँ? जो चाहे सो कर सकता है। कौन है? कुमार। उसकी यादगार कहाँ है? है? अरे ऊंचाई से ऊंचाई वाला मंदिर कौन सा है? है? अमरनाथ। और ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा है? विष्णु। परम पद। तो परम पद में विष्णु की आत्मा मस्तक में है। और जो कुमारी है विष्णु प्रिया बनने के बाद भी कहाँ बैठी हुई है? है? जो परम पद है विष्णु का, वो अमर है या मरने वाला है? वो भी अमर है। उसमें विष्णु प्रिया जो कुमारी है विष्णु की जीवन संगिनी दिखाई गई है। वो कहाँ बैठी हुई है? पाँव में बैठी हुई है। तो भारत के नॉर्थ में है अमरनाथ और एकदम साउथ में है कन्याकुमारी। ये बुद्ध रूपी पांव दिखाया गया है। इस बुद्ध रूपी पांव में पूरब और पश्चिम और दक्षिण तीनों का मेल दिखाया है। दक्षिण में है हिंद महासागर, पश्चिम में है
अरब सागर, और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी में बड़े से बड़े मंदिर की कौन सी यादगार है? जगन्नाथ। एक तरफ है जगन्नाथ, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और जस्ट अपोजिट में है कौन? श्रीनाथ। कौन से सागर के किनारे? अरब सागर के किनारे। कौन से धर्म वालों का देश है अरब सागर के किनारे? इस्लामियों का देश है। तो एक तरफ है ठेठ भारतीय, दूसरी तरफ है इस्लामी। और बीच में आता है हिंद, जिससे बना हिंदू। तो हिंदू को शुद्ध सनातनी कहें या स्वदेशियों विदेशियों की मिक्सचरिटी कहें, क्योंकि दोनों के बीच में है हिंद महासागर। दोनों से जुड़ा हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में भी हिंद महासागर, और अरब देश के अरब सागर के दक्षिण में भी हिंद महासागर ही कहा जाता है। तो हिंदू कोई अलग से धर्म है या मिक्सचरिटी का धर्म है? मिक्सचरिटी वाला धर्म हो गया। और तीनों का संगम कन्याकुमारी में होता है। जहाँ सूर्य उगता भी है, उगता हुआ सूर्य भी दिखाई देता है, और डूबता हुआ सूर्य भी दिखाई देता है। बना कन्याकुमारी की नजर दोनों पर है। कहाँ से उगता है और कहाँ डूबता है, कहाँ सनसेट पॉइंट है और कहाँ सनराइज पॉइंट है। कन्याकुमारी ऐसी स्टेज में स्थित है, बैलेंस में कहें या बैलेंस से बाहर कहें, क्या कहें? मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति बैलेंस में है। इसलिए कन्याकुमारी का भी गायन है,
जैसे विष्णु फरिश्ता बैलेंस में है, न दाईं ओर न बाईं ओर। जैसे तराजू का कांटा होता है, तो उसको कहाँ सेट करते हैं? दाईं ओर सेट करते हैं या बाईं ओर सेट करते हैं? है बीच में सेट करते हैं। तो ये कन्याकुमारी की यादगार है। पवित्रता की यादगार है। जो कन्याएं होती हैं कुमारों के मुकाबले, अदर कुमारों के मुकाबले कन्याओं की बुद्धि बैलेंस में रहती है। इसलिए जब ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है ज्ञान सागर तो एक है ना, उसके अलग अलग रूप हैं। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अरब महासागर, लेकिन सागर तो एक ही है। तो उस सागर का जो मूल तत्व है वो ग्रहण करने की ताकत प्योरिटी में है। कन्याओं की पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कर्म और पवित्र कर्मेंद्रियां, एकाग्र होने में एक्सपर्ट हैं। इसलिए राइट और रंग का फर्क कर लेती है। इसलिए भगवान बाप जब आते हैं तो भगवान बाप के एकदम नजदीक आने में कौन सबसे ज्यादा आकर्षित होती है? कुमार, अदर कुमारियां या कुमारियां? आकर्षित भी होती है और फैसला भी जल्दी कर लेती है क्या राइट और क्या रंग। तो जो कन्याकुमारी है स्थूल में स्थान वो यादगार दिखाई गई है। ये बैलेंस का पॉइंट है। सेवा नॉर्थ इंडिया में करती है, नॉर्थ में रह करके सेवा करती है, या पुरुषार्थी जीवन में साउथ जैसे विदेश में रह के सेवा करती है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो कहाँ यादगार दिखाई गई है? हैं? दक्षिण भारत में यादगार दिखाई गई। उस दक्षिण भारत में जहाँ कन्याकुमारी प्रदेश है, स्थान है, वहाँ भक्ति मार्ग में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है?
है? जोर से बोलो। रामेश्वर। रामेश्वर मंदिर वहां नहीं है। कन्याकुमारी शहर में रामेश्वर मंदिर नहीं है। विवेकानंद का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, समंदर के अंदर है, जहाँ से सूर्योदय भी दिखाई पड़ता है, जहाँ से सूर्यास्त भी दिखाई पड़ता है। विवेक माने है, विवेक माने ज्ञान। आनंद माने ज्ञान में आनंद लेने वाला। तो ज्ञान में आनंद लेने वाला त्रिमूर्ति में से कौन सा है? शंकर है कि याद में आनंद लेने वाला है? ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। अगर पुरुषार्थ करना है तो ज्ञान में रहने से पाप भस्म होंगे, ज्ञान में रहने से उच्च पद मिलेगा, या सिर्फ साहूकार बनेंगे? साहूकार बनेंगे, लेकिन उच्च पद लेना है और सारे ही पाप कर्मों को भस्म करना है तो क्या करना पड़े? याद में रहना पड़े, ध्यान में रहना पड़े। तो जो पुरुषार्थ के हिसाब से है वो तो शंकर का ध्यान ही विशेष है, लेकिन पुरुषार्थ करना श्रेष्ठ है या पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज प्राप्त करना श्रेष्ठ है? पुरुषार्थ का लक्ष्य है परम पद पाना। तो परम पद में जो विष्णु है आनंद मग्न है। क्या कहते हैं? तो गायन क्या है? कोई फिकरा है? कोई मुहावरा है? आनंदम मंगलम भगवान विष्णु। सदा ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में तल्लीन मस्त। और गीता में अर्जुन को कृष्ण ने बताया ना, जब वो अर्जुन कहता है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने उनको कहा कि नपुंसक मत बनो। तो नपुंसक और शूद्र बुद्धि उनको क्यों बोला? जो शूद्र बुद्धि होती है वो देह की सेवा करते हैं या आत्मा की सेवा करते हैं? देह की सेवा करते हैं। उनका ध्यान, अर्जुन का ध्यान देह के संबंधियों की तरफ गया या देह के संबंधियों की आत्मा की ओर गया? है? किसके कल्याण की तरफ गया? मान लो भीष्म पितामह है, उनके प्रपितामह है, उनकी देह रूपी गोद में खेले हैं बचपन से लेकर, तो उन्हें वो देह याद आ रही है। द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने उनको बचपन में ज्ञान देकर इतना योद्धा बनाया,
संसार का सबसे श्रेष्ठ योद्धा। तो उन देहधारियों के प्रति आकर्षण रहता है, उनका कल्याण, उनकी देह का कल्याण न हो जाए, ये बुद्धि में आता है कि आत्म कल्याण के प्रति बुद्धि जाती है, देह के कल्याण के प्रति बुद्धि जाती है। तो देह की सेवाधारी 4 वर्णों में कौन से वर्ण के गाए जाते हैं? शूद्र संप्रदाय गाए जाते हैं। इसलिए शूद्र कहा तो क्या बुरा किया? नपुंसक इसलिए किया, कहा कि जो नपुंसक होता है न उसमें स्त्री का भाव रहता है और न उसमें है पुरुष का भाव रहता है, इसलिए नपुंसक है। स्त्री का भाव नहीं रहता है, जैसे प्रकृति का भाव नहीं रहता है, पुरुष का भाव नहीं रहता है, जैसे आत्म भाव नहीं रहता है। दोनों से परे स्त्री भाव होगा तो संसार चलेगा, साथ में पुरुष भाव भी होगा, दोनों साथी होंगे तो संस्कृति संसार चलेगा, और दोनों ही नहीं होंगे तो संसार नहीं चल सकता। तो अर्जुन के लिए खास गाया हुआ है कि जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, महाभारत में तो 13 वर्ष का गाया हुआ है, रामायण में 14 वर्ष का गाया हुआ है। उसमें जो अंतिम वर्ष का वनवास है उसमें अर्जुन नपुंसक हो गया था, माने स्त्री जाति के प्रति आकर्षण खत्म, जो पुरुषों का होता है। और बहन लाला कहा स्त्री रूप में पार्टी भी बजाया तो भी जैसे पुरुषों के प्रति आकर्षण खत्म। इसलिए राजा विराट ने उनको रानियों के रनिवास में रख लिया, अपनी पुत्री को संगीत और क्या कहते हैं, डांस को नृत्य विद्या देने के लिए, नृत्य का कला सिखाने के लिए। जब आदमी नपुंसक हो जाता है तो संसार से एक प्रकार का वैराग आ जाता है। भगवान का काम क्या है? भगवान संसार को चलाता भी है और
और जो तामसी संसार बन जाता है उसका विनाश भी कराता है। नई दुनिया बनाना भी है, उसकी पालना भी करानी है और पुरानी दुनिया का ध्वंस भी करना है। जिसमें नपुंसकता आ जाती है उनको इन कार्यों से कोई लेना देना है नहीं है। इसलिए कहा तू नपुंसक न बन, तेरे को तो तीनों कार्य करना है जिससे आत्मा का गायन होता है। ओम, ये बीज मंत्र है। कौन सा? एक अक्षर मंत्र। आ ब्रह्मा, उ विष्णु और माँ महेश, तीनों अक्षरों का मेल ओम। जो बीज है वो बीज ही मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो तुझे बाप बन करके संसार चलाना है, विश्व का पिता बनना है, विश्व का मालिक बनना है या नपुंसक बनना है? विश्व का मालिक बनना है, विश्व का पिता बनना है। वसुदैव कुटुंबकम, सारे संसार को ऐसा कुटुंब बनाना है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का। जो मनुष्य आत्मा है एक को ही अपना पिता माने। तो ऐसा विशाल भाव वाला बीज जो सारे संसार की आत्माओं को, मनुष्यों को अपने बिंदु रूप में समेट ले। ना हम तेषु ते मय, माना वो मनुष्य आत्माओं में वो अर्जुन नहीं समाया हुआ है, परंतु वो मनुष्य आत्मा है अर्जुन रूपी बीज में है समाई हुई है। ऐसा बनना है। तो पुत्र जो होते हैं परिपक्व पुत्र हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था वाले, और परिपक्व बाप हो जाता है। तो कौन किसकी सेवा करता है? पुत्र, परिपक्व अवस्था वाले पुत्र किसकी सेवा करते हैं? पिता की सेवा करते हैं। तो तेरे को सेवाधारी बनना है। सेवा करने वाले शूद्रों की लिस्ट में जाना है कि अव्वल तेरे को अव्वल नंबर ब्राह्मण बीज रूप बनना है। क्या बनना है? ब्राह्मण बनना है। वो भी ब्राह्मणों में भी अव्वल नंबर बीज रूप ब्राह्मण बनना है। नपुंसक भी नहीं बनना है। और शूद्र भी नहीं बनना है। तो जैसी हताशा की बातें करता है पहले अध्याय में,
ये हताश होने की बातें तेरे लक्ष्य से तेरे को नीचे गिराई रही है। तू ऊंचते ऊंच बाप का ऊंचते ऊंच बच्चा है, तो भाव ऊंच होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? ऊंची से ऊंच भाव होना चाहिए। और बेहद का वैराग्य, इसका मतलब क्या है? बेहद का वैराग्य वृत्ति। बेहद का वैराग्य वैराग्य वृत्ति क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। क्या क्या हुई? कोई भी इच्छा नहीं करनी है इस संसार की। फिर क्या करना है? हैं? क्या करना है? अरे कुछ करना है कि निठल्ले होके बैठना है? हैं? अरे हम जो हैं वो ही करना है। हम सदाकाल क्या है? हैं? आत्मा है। तो जो सदाकाल है उसी स्थिति में टिके रहना है। हम हैं ज्योति बिंदु आत्मा। किसकी संतान है? परमपिता परमात्मा शिव की संतान है। बस इस स्थिति में स्थित होना परम वैराग्य की निशानी। इसलिए ये सबसे ऊंची स्टेज गाई हुई है। भक्ति है नीची स्टेज, ज्ञान है भक्ति से ऊंची स्टेज, और भक्ति से भी ऊंचा क्या है? वैराग, हद का वैराग। जंगल में चले गए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, धन संपत्ति का त्याग कर दिया, वो सब है हद का वैराग। क्यों? क्योंकि जंगल में चले जाने के बाद भी अगर काम विकार की उत्तेजना आई और स्त्री याद आने लगी तो मन का वैराग हुआ है? नहीं हुआ। स्थूल 10 इंद्रियों का वैराग कर लिया। कि स्थूल हाथों से स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे, आंखों से स्त्री का रूप नहीं देखेंगे, कानों से स्त्री की मधुर मधुर वाणी नहीं सुनेंगे, स्थूल इंद्रियों का वैराग किया। या स्थूल इंद्रियों से भी जो ज्यादा पावरफुल है मन का वैराग भी किया? नहीं किया। गीता में तो कहा है इंद्रियाणि पराण्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी है इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से भी मन बहुत प्रबल है। 10 इंद्रियां कार्य करें और मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ हो, इंद्रियों के कार्य का सहयोग न दे तो इंद्रियों का कोई कर्म का फल नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगी। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संन्यास है मन बुद्धि का। मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, संकल्प पैदा होते हैं, विकल्प पैदा होते हैं, उन सब का त्याग होने लगे। त्याग हो जाए, ये है परम वैराग्य, असली वैराग्य। विराग, राग माने प्यार, वि माने विपरीत। क्या? राग से विपरीत वैराग। और बाबा, जो कन्याएं सरेंडर हो रहे हैं, जोर से बोलो। जो कन्याएं सरेंडर हो रहे हैं, कोई तो अपनी इच्छा से होते हैं और कोई अपने माता पिता की इच्छा से होते हैं और कोई भाग करके आते हैं। कोई भाग के आते हैं ना। भाग के आते हैं तो अपनी इच्छा से ही होते हैं, या तो संसार ने उन्हें धक्के लगाए हैं, धक्कों से परेशान होकर के आते हैं, या तो संसार में जो दुख फैले हुए हैं उन दुख दर्दों को सुन करके भयभीत हुए पड़े हैं तो आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है? जो माँ बाप की परमिशन से भी आए और अपनी स्वेच्छा से भी आए। माँ बाप को मनाए, अमृत बेले योग बल में बैठे, माँ बाप को रोज घंटे आधा घंटे बैठ करके क्या दें? बाप की याद में वाइब्रेशन दें। जो काम वाचा से नहीं हो सकता है, कर्मणा के व्यवहार से नहीं हो सकता है, कर्मणा की सेवा से नहीं हो सकता है, प्यार की दृष्टि से भी नहीं हो सकता है, वो काम काहे से संपन्न हो जाएगा? है बाप की याद में जो वाइब्रेशन देंगी ना एकाग्र होकर के, तो माता पिता की बुद्धि भी क्या होगा? बदल जाएगी। बाई चांस भाग के आने वाले इतने ज्ञानी नहीं बने हैं। भाग खड़े हुए, सरेंडर हो गए, तो जब भी उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए, क्या कि जिन माता पिता ने हमको इस श्रेष्ठ शरीर का जन्म दिया है, जिस श्रेष्ठ शरीर के पुरुषार्थ के आधार पर हम ईश्वर को प्राप्त कर सके हैं, ईश्वर को प्राप्त करने में और प्राप्त करने के बाद 84 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करने में, 84 जन्मों का सुख का वर्षा बाप से लेने में कारण स्वरूप कौन बने? माता पिता बने ना। तो कारण अकारण अगर सरेंडर होकर के आ भी गए और ये ज्ञान बुद्धि में जब से आए, तब से ही ये प्रयास करना शुरू कर दे, क्या कि अमृत बेला कम से कम क्या करे? आधा घंटा माँ बाप को
खींचने में वाइब्रेशन के आधार पर जरूर टाइम दें। जबकि बाबा ने भी वरदान दिया हुआ है, क्या है? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, लेकिन वो चलेगा, वो अंत में आएंगे तो ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, या अभी शांति के टाइम में आ जाएंगे तो ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे? शांति के टाइम पर पढ़ाई अच्छी होती है, ज्ञान बुद्धि में गहराई से बैठेगा। इसलिए अगर उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है, तुम्हारे याद के वाइब्रेशन के आधार पर वो जल्दी खींचे आते हैं, तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही। और हाँ, परम धाम से जो लास्ट आत्मा उतरेंगी, परम धाम से जो लास्ट आत्मा सृष्टि पर उतरेंगी ना, लास्ट में आत्माएं जो उतरती हैं, तो उनको पाप आत्मा कहेंगे या पुण्य आत्मा कहेंगे? हाँ, सूर्यवंशियों, चंद्रवंशियों और उनसे पहले आने वाले जो भी वंशी धर्म वाले हैं, उनके मुकाबले तो मक्खी मच्छर ही हैं, काटने वाले हैं, या काटते समय सुख देते हैं? पाप आत्मा ही है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ है, मूर्ख है, जो भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते, स्वीकार नहीं करते। गीता में आया है क्या? तो मूढ़ आत्माएं जन्म जन्मांतर कहाँ जन्म लेती हैं? आसुरी योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आसुरी योनियों में जाके जन्म लेती है। आसुरी योनि माने सुर माने क्या? देवता, जो एक दूसरे की बात मानते हैं। एक ने कही दूसरे ने मानी तो कहेंगे सुर, और एक ने कही और दूसरे ने काट कर दिया। भाषा में ही काट कर दिया, वाइब्रेशन से भी काट कर दिया, तो प्रैक्टिकल में मानने का तो सवाल ही नहीं। जैसे नाली के कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े कहें कि तुम हमको मत काटो एक दूसरे से, नजदीक वालों से, तो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो ऐसी जो योनियां हैं, जिनका धर्म ही दुख देना है, दुख लेना और दुख देना, ये मक्खी मच्छर क्या है? दुखदाई है। तो पाप योनियां हैं या पुण्य योनियां ने? पाप योनियां सृष्टि के आदि में जन्म नहीं लेती हैं। मक्खी मच्छर सतयुग में होंगे? है? नहीं होंगे। और हर एक आत्मा के अंदर अपने अपने, हाथ उठाओ। हाँ, हर एक आत्मा में अपने अपने 63 जन्मों का कमजोरी होती है। अपनी कमजोरी होती है। हर एक आत्मा में अपनी कोई न कोई कमजोरी होती है। 63 जन्म का कमजोरी होती है। 63 जन्म में संग के रंग से कहाँ न कहाँ कोई न कोई कमजोरी आ जाती है। वो बहुत पक्के होने के कारण नष्ट मोह जल्दी नहीं बन पाते। तो बाबा वो बहुत पक्के होने के कारण नष्ट मोह जल्दी नहीं बन पाते। अब जब कमजोरी सब में होती है
तो नंबरवार होंगे, कोई बहुत तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो अपनी कमजोरी को कंट्रोल कर लेते हैं। तीव्र पुरुषार्थी नहीं होंगे, मध्यम होंगे या हल्के पुरुषार्थी होंगे तो उन्हें टाइम लग जाएगा। हाँ, तो बाबा उस कमजोरी को हटाने के लिए क्या करें, जल्दी मुश्किल बनने के लिए क्या करें? तीखी याद करें। जो तीखी याद है उससे सारी कमजोरियां नष्ट हो जाती है। कोई ज्ञान में मस्त रहते हैं, अज्ञान तो शिव बाबा का है, तो शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान में जो मस्त रहते हैं उनको भी शिव बाबा की याद आती है। लेकिन ज्ञान तो स्वयं धारण किया है ना, किसी और ने तो नहीं धारण किया, तो थोड़ा अहंकार भी मिक्स हो जाता है कि हमने धारण किया और ने धारण नहीं किया। हमको जितना मनन चिंतन मंथन चलता है उतना और लोगों को नहीं चलता है। तो अहंकार मिक्स होने के कारण ज्ञान भी उतना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए क्या बोला, ज्ञानात ध्यानम विशेषते, ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। ध्यान माने याद। भाई किसका ध्यान कर रहे हो? है दुनियावी लवर होगा तो कहेगा हम अपनी महबूबा का ध्यान कर रहे हैं। शिव बाबा का सिकेलदा बच्चा होगा तो कहेंगे बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में। और बाबा तुम कॉन्वेंट में है, तुम अनेक बच्चों, हाथ उठाओ। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधा है, हैं? तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधा है, अनेक धंधा धंधा। हाँ। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। हाँ, हमारी तो सिर्फ एक ही धंधा है। मम्मा का एक ही धंधा है, हमारी तो एक ही धंधा है। हमारा एक ही धंधा है। क्या क्या है? शिव बाबा का एक ही धंधा ज्ञान देना। बच्चे का बच्चों का ज्ञान अकेला देते थोड़े ही हैं। 24 घंटे अकेला ज्ञान देते हैं कि सोते भी हैं। सोने का धंधा है कि नहीं? बच्चों का खाने का धंधा है कि नहीं? है। पीने का धंधा है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ। हाँ, और घूमने फिरने का धंधा है या नहीं? हाँ। और फालतू चिंतन करने का धंधा है या नहीं? है। तो बच्चों के तो अनेक धंधे और शिव बाबा का तो एक ही धंधा है। और 24 घंटे का धंधा है, या कभी धंधा करता है कभी सो जाता है। इसे षष्ठी पर जब आता है संगम युग में तो 24 घंटे का एक ही धंधा है, सदा काल का एक ही धंधा है, ज्ञान देना। और बाबा एक वार्तालाप में बोला है कि जो अच्छे कर्म करके जाते हैं उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। हाँ, ये बात तो है। गांधी जी अच्छा कर्म करके गए तो गांधी जयंती मनाते हैं। विवेकानंद अच्छा कर्म करके गए तो विवेकानंद जयंती मनाते हैं। गुरु नानक जयंती मनाते हैं। तो अच्छा कर्म करके जो जाते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। हाँ, तो महात्मा गांधी ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए? ओहो, महात्मा गांधी ने विदेशियों को नहीं भगाया है? विदेशी भारत में रहे वो अच्छा, या विदेशी भारत में से भाग जाएं वो अच्छा? भाग जाएं वो अच्छा। विदेशी भारत में आ गए, उन्होंने भारतवासियों को अधीन कर लिया,
अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है? अच्छा काम, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा? अब दिखाई पड़ गया। हाँ बाबा बाबा, क्लास टाइम में खाना है, क्लास टाइम में खाना खाने के लिए मना है ना? तो क्लास क्लास टाइम टाइम के लिए मना है ना? क्लास टाइम में बाबा ने मुरली में बोला है कि जिससे प्यार होता है उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं या ध्यान इधर उधर डिस्टर्ब करके सुनते हैं? है? इसका मतलब अपने भूख से ज्यादा प्यार है। बाबा की याद में बाबा से ज्यादा प्यार नहीं है। बाबा जो बातें सुना रहा है जिससे जन्म जन्मांतर का हमारा कल्याण होना है, बाबा की मत से प्यार नहीं है, अपने पेट से ज्यादा प्यार है। पेटू राम है तो पेटू राम बनना अच्छा या बाबा की बातें सुनना ज्यादा अच्छा है? खुद भी सुने, दूसरों को शांत कराएं, ध्यान से सुनो। हाँ जोर से बोलो। है जितना भक्ति करते हैं उतना ही ज्ञान उठाते हैं। जो जितना भक्ति करते हैं वो उतना ज्ञान, जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा ज्ञान भी उठाते हैं। हाँ, ज्ञान से ही बाप को पहचानते हैं, पहचाना जा सकता है। और ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माना सत्य की, सच्चाई की जानकारी जानकारी है। तो सत्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सत्य कौन है? एक शिव बाबा, एक सदगुरु निराकार, वो ही सत्य गुरु है। बाकी गुरु साहब झूठे हैं। तो जो एक सत्य है उसी को जानना है। हाँ, फिर दूसरी तरफ भी बोला है, दूसरी तरफ बोला है कि मैंने यज्ञ दान तब करने से मैं नहीं मिलता हूँ। दूसरी तरफ बोला है कि नहीं मिलता हूँ, मैं तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूँ। हाँ, तो बाबा वो भी तो भक्ति हुआ ना, यज्ञ दान तब करना वो भी तो भक्ति है ना। बाबा ने कहा ना भक्ति करने से ज्ञान मिलता है। हाँ, फिर दूसरी तरफ तपस्या, एक टांग से खड़े हो जाते हैं, उल्टे होकर के खड़े हो जाते हैं, वो तपस्या उससे नहीं मिलता हूँ। रुको, दान, स्थूल वस्तुओं का दान देते हैं, झूठे झूठे ज्ञान का दान देते हैं, उससे भी नहीं मिलता हूँ। जो धर्म अपनाया है हिंदू धर्म, वो भी झूठा धर्म है या सच्चा धर्म है? जो हिंदू धर्म की धारणाएं हैं उनसे भी नहीं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? भक्ति भावना से मिलता हूँ। कैसे? भक्ति भावना से मिलता हूँ। और भक्ति भी कैसी? अभिविचारी भक्ति से मिलता हूँ या बेविचारी भक्ति से मिलता हूँ? अभिविचारी भक्ति करने वालों को अव्यभिचारी रूप में मिलता हूँ। और जो बेविचारी भक्ति करते हैं, आज मेरे को याद करते हैं, सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, बेविचारी भक्ति की होगी तो वो दूसरे लोग याद आने लग पड़ेंगे, घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। तो भक्ति माने भक्ति माने बुद्धि का भागना। तपस्या करने से
ये जो आसन लगाते हैं ना, तो क्या समझते हैं ये योग है? योग है या शारीरिक तपस्या है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तपस्या है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि बाप को जानते हैं, बाप की याद में है, बाप के प्रति भावना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव क्या है? भाव है कि हमने ये दान पुण्य किया, ये भगवान के लिए किया, किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज लेते हैं, धन और तन की सेवा किसको देते हैं? हैं? व्यक्तियों को देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं। अगर बुद्धि में ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया, ये भाव है, तो भगवान मिलेगा या ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा? है ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा, वो ही याद आएंगे। तो समझ में आया? भगवान कैसे मिलता है? ऐसी भक्ति से मिलता है जिसमें भाव भगवान का भरा हुआ हो। दान दिया, किसको दिया? हमने ब्रह्मा कुमारी को नहीं दिया। किसको दिया? ईश्वरीय सेवा में कार्य में आवे, इसलिए दिया। तन की तपस्या की, आसन लगाया, उल्टे खड़े हुए, वो हमने तपस्या जो है इसलिए किया कि ये तन ऐसा पावरफुल बने कि ईश्वरीय सेवा में काम आए। इसलिए नहीं किया कि तन तपस्या करने से, आसन लगाने से हमारी भोग वासना का आनंद बढ़े। नहीं, तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उस भाव से जो जस करे सो तस फल चाखा। हाँ बाबा तो राजाई देने के लिए आते हैं ना, राजयोग सिखाकर राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु राजा बनकर जन जन्मांतर मारकाट मचाना, दूसरों को दुख देना, इम्प्योरिटी धारण करना, तो राजा बनकर क्या फायदा? ऐसी राजाई किस काम की? इससे अच्छा विजय माला है ना, जो जन जन्मांतर प्योरिटी को धारण करते हैं। बस रुद्र माला बाप को पहचानते हैं, फिर भी प्योरिटी न होने के कारण तो दुखी ही है ना। जो विजय माला वाले हैं उनमें ज्ञान है? ज्ञान न होने के कारण 63 जन्मों में जब पुरुष बनते हैं तो झूठा वैराग करते हैं या सच्चा वैराग करते हैं? राजा ही तो नहीं करते, लेकिन वैराग करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो सन्यासी झूठे हैं या सच्चे हैं? झूठे हैं। शिवो अहम कह के बैठ जाते, हम ही भगवान हैं। ब्रह्मा बाबा तो चला गया जिसके तन में शिव बाबा आता था। अब शिव बाबा किसके द्वारा कार्य करा रहा है? हम बच्चे ही ब्रह्मा, हम बच्चे ही विष्णु, हम बच्चे ही शंकर। जो कुछ करना है वो हमारे प्रति करो। हम संदली पे बैठे हैं, हमसे दृष्टि लो। हमारी दृष्टि से तुम्हारी सृष्टि 84 जन्मों की सुधर जाएगी। तो कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ है?
अकल्याणकारी हुए। दूसरी बात क्या सभी राजाएं ऐसे होते हैं जो तपस्या करें और नरकगामी बने? नहीं, राजा बने और राजा बन करके पाप ही पाप करें। सभी राजाएं ऐसे होते हैं या नंबरवार होते हैं? तो नंबरवार में कोई अव्वल नंबर भी होंगे। कैसे? बुद्धि में 100% ज्ञान भरने वाले भी कोई राजा होंगे या नहीं होंगे? जब ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, श्रीमत बुद्धि में भरी हुई है, तो श्रीमत के आधार पर चलने के कारण उनसे पाप कर्म कम होंगे या ज्यादा होंगे? है कम होंगे। या नहीं भी हो, सबको सुख देने वाले हो। जैसे पुरुषार्थी जीवन में नारायण का जो पार्ट है वो सबको अंदर से प्यारा लगता है कि कोई कोई को बहुत घृणा आती है? नारायण का जो पार्ट है वो सबको प्रिय है। सबसे नीचे से नीचे जो है उनसे भी उनका प्यार, और जो ऊंचे ऊंचे पाटधारी हैं उनको भी नारायण से प्यार आता है। नारायण से किसी को द्वेष होता है? नहीं होता है। तो नारायण वाली आत्मा 63 जन्म में होगी या नहीं होगी? तो ये कैसे कह दिया कि तप कर राज कर नरका? वो अव्वल नंबर के लिए भी लागू होता है। और उसके बाद भी तो और 8 नंबर हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। तो जो 8 और भी उसके साथी हैं वो भी उसी स्टेज में होंगे या नरक में जाने नरकगामी होंगे? है होंगे। अगर होंगे भी तो लास्ट जन्म में जाकर के होंगे, इसलिए कि नीचे गिरेंगे तो ऊंचे भी उठेंगे, और नीचे गिरेंगे भी नहीं कभी भी तो ऊंचे उठने का आनंद आएगा। सबसे ज्यादा साहूकारी का आनंद उसको आएगा जो अपने पूर्व के जीवन में बहुत गरीब रहा हो। उसको साहूकारी जीवन का आनंद आएगा। या जो अपने बचपन के जीवन में गरीब रहा ही नहीं है, साहूकारी में ही पला है और बड़े होकर के भी साहूकारी ही रहा, किसको ज्यादा आनंद आएगा? साहूकारी का। जो पहले गरीब था। ऐसे ही जो पहले गरीब बैगर था और बाद में बैगर से प्रिंस बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है, तो उसकी खुशी का पारावार रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही है।